Ukill. मोशन। एक ऑब्जेक्ट मोशन में तब कहलाता है जब उसका पोजीशन, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा हो। इसलिए हमारा डेफिनेशन है मोशन का, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी कि किसी भी बॉडी का अगर सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज कर रहा है विथ टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, तो हम लोग ये कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। तो मोशन को समझने के लिए और भी डीपली समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा वो है रेस्ट। ये रेस्ट क्या होता है? रेस्ट जो है वो रिवर्स ऑफ मोशन है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन न चेंज करे तो हम लोग कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। यानी इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time. Its position with time, with respect to its surrounding. With respect to its surrounding. ठीक है, अगर पोजीशन चेंज न कर रहा हो, यहां हमारे इंपॉर्टेंट लाइन ने क्या है, नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर अपना पोजीशन वो ऑब्जेक्ट चेंज नहीं करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका कोई चेंज इन पोजीशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी जो है वो हमारा रेस्ट पर है। लेकिन अगर पोजीशन चेंज होता है विथ टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, वही बॉडी हमारा मोशन में हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि मोशन में पोजीशन चेंज करता है, पोजीशन चेंजेस विथ टाइम और विथ सराउंडिंग। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेस्ट जो है उसमें पोजीशन डज नॉट चेंज, ठीक है, पोजीशन नॉट चेंज, और मोशन क्या है उसमें पोजीशन जो हमारा है वो चेंज करता है विथ टाइम और विथ सराउंडिंग्स को। अगर सराउंडिंग्स को देखते हुए और भी क्लियर इससे समझने के लिए हम लोग एक फिगर कंसिडर करते हैं। जैसे कि ये फिगर हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है, इसमें आपका जो ट्री है ये हमारा सपोज कर लीजिए ये रेस्ट पे है और एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। और ये आपका एक फुटबॉल है, ठीक है, ये आपका एक फुटबॉल है और ये फुटबॉल जो है ये आपका रेस्ट पर है, यानी कोई इसे हिट नहीं कर रहा है, ये बस एक जगह रखा हुआ है। तो अगर ये एक ही जगह रखा रहेगा तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यानी कि अगर इस ट्री के साथ इस फुटबॉल का अगर डिस्टेंस देखा जाए, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये तो हमारा चेंज नहीं करेगा, ये डी तो हमारा कांस्टेंट ही रहेगा जब तक कि कोई भी इस फुटबॉल को हिट नहीं करता हो, यानी डी रिमेन्स कांस्टेंट। तो चूंकि इस फुटबॉल का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी विथ रेस्पेक्ट टू दिस ट्री, तो हम लोग कहेंगे कि ये फुटबॉल जो है हमारा रेस्ट पर है। देयरफॉर फुटबॉल इज एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पर क्यों है? क्योंकि फुटबॉल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर रहा है, कोई पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है, जहां है बस वहीं है। अब इसी के जस्ट एक डिफरेंट फिगर कंसिडर करते हैं जिसमें कि फुटबॉल को कोई हिट कर रहा हो।
अब सिमिलरली हम लोग इस फिगर में देखते हैं तो इसमें क्या है, ये फुटबॉलर जो है इस फुटबॉल को हिट करता है, ठीक है, और हिट करने की वजह से इसका जो रेस्ट का जो पोजीशन था वो चेंज होकर के अब ये मोशन पे आ जाता है और ये फुटबॉल जो है ये डायरेक्शन पे जाना शुरू कर देता है। तो शुरू में जब ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल जब हमारा रेस्ट पर था तो ये डिस्टेंस हमारा कितना था, ट्रीज के रेस्पेक्ट में इसी फुटबॉल का जो डिस्टेंस था वो हमारा डी था। डी जो जब हमारा रेस्ट पर था इज इक्वल्स टू डिस्टेंस व्हेन फुटबॉल एट रेस्ट, व्हेन फुटबॉल एट रेस्ट, ठीक है, जब फुटबॉल हमारा रेस्ट पर था। अब जैसे ही ये फुटबॉलर ये प्लेयर इस बॉल को हिट करता है तो ये बॉल आपका क्या है, डायरेक्शन पे एक सर्टेन वेलोसिटी से जाना शुरू कर देता है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इस फुटबॉल का जो पोजीशन है वो चेंज कर जाता है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग यानी कि अब इसी ट्री से अगर इस फुटबॉल का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, सपोज कर लीजिए ये जो नया डिस्टेंस है इस ट्री से इस फुटबॉल का वो हमारा डी डैश है। तो डी डैश जो हमारा है वो है डिस्टेंस व्हेन फुटबॉल इज एट मोशन, ठीक है। जब फुटबॉल हमारा मोशन पे आ जाता है तो हमारा डिस्टेंस उस ट्री से कितना हो जाता है, तो डी डैश। तो ऑब्वियसली आपका इनिशियल डिस्टेंस जो था वो तो कम था और ये डी डैश तो बड़ा है, यानी कि डिस्टेंस जो है ट्री से वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि सराउंडिंग से उस बॉडी का यानी इस बॉल का जो पोजीशन है वो चेंज करता जा रहा है। तो विथ टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये बॉल जो है इज नाउ इन मोशन, ठीक है। तो अब ये मोशन पे है, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट पर था, तो रेस्ट पर था तो रेस्ट ही पे रहता अगर ये फुटबॉलर उसे हिट नहीं करता। तो चूंकि जैसे ही फुटबॉलर इसे हिट किया इस डायरेक्शन से तो फुटबॉल जो है अपना पोजीशन चेंज करना शुरू किया, एक सर्टेन वेलोसिटी आया उसमें, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन चेंज किया। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि फुटबॉल जो है इज नाउ एट मोशन, क्योंकि उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज किया, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। अब जो हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी बॉडी एक समय पे रेस्ट पे भी हो सकता है और एक समय पे वो मोशन पे भी हो सकता है। वो कैसे, सपोज कीजिए कि हमारा एक पोल है, ठीक है, ये हम लोग एक पोल कंसिडर कर लेते हैं, और ये हमारा एक रोडवे है, और हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी या एक आप कार सपोज कर लेते हैं जो कि मूव कर रहा है। सपोज दैट या आप एक बस सपोज कर लीजिए, ठीक है। अब बस में जो पैसेंजर्स होंगे, सपोज कीजिए दो पैसेंजर्स हैं आपके, ठीक है, एक पैसेंजर यहां है और एक पैसेंजर सपोज दैट यहां है। तो अगर ये बस आपका विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, विथ अ वी वेलोसिटी से ये आपका आगे की ओर जा रहा है, यानी एक सर्टेन स्पीड से ये बस जो है ये आपका राइट डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस बस का ये तो कंटिन्यूअस चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी पोल से जो डिस्टेंस होगा ये डी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। ये जो डी डिस्टेंस है ये तो हमारा इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि बस जो है वो पोल से दूर जा रहा है विथ अ सर्टेन स्पीड। लेकिन अगर बस के अंदर देखा जाए तो आपका पैसेंजर 1 और पैसेंजर 2 ये दो पैसेंजर जो है ये आपस में तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, ठीक है, यानी कि पैसेंजर्स जो है पैसेंजर्स आर एट मोशन विथ रेस्पेक्ट टू द पोल, ठीक है। ये जो हमारा पोल है
उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो दोनों पैसेंजर्स का जो डिस्टेंस है पोल पर से वो तो बढ़ता जा रहा है, तो पोल के रिस्पेक्ट में तो वो मोशन पे है, लेकिन पैसेंजर्स आर एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो वो रेस्ट पर ही रहेंगे। जैसे कि ट्रेन में कोई दो पैसेंजर्स अगर बैठे हुए हैं तो वो दोनों तो हमेशा एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही हैं, लेकिन ट्रेन जब आगे जाती है तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में तो पैसेंजर्स का तो पोजीशन चेंज कर ही रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रेस्ट और मोशन जो है वो आर रिलेटिव, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रिलेटिव है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, यानी कोई बॉडी जो है वो एक समय में मोशन पे भी हो सकता है और एक समय में किसी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर भी हो सकता है। ठीक है, ये ठीक पैसेंजर वाला आप एग्जांपल याद रखिए। जैसे कि अगर बस में कोई बैठा है तो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग वो क्या है, मोशन पे है। बस अगर आगे जा रही है विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो वो मोशन पे है। लेकिन अगर बस में सभी पैसेंजर्स एक दूसरे से कंपेयर करना शुरू करें तो फिर तो वो सभी लगेंगे कि वो सब आपका रेस्ट में है, क्योंकि सभी पैसेंजर्स तो एक साथ किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो आपस में तो एक दूसरे से रेस्ट पर हैं, लेकिन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो वही पैसेंजर्स मोशन पे है। तो इसीलिए रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अ बॉडी, कितनी तरह की मोशंस होती है, कितने टाइप्स ऑफ मोशंस होती है।